नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने गुलाब के सभी प्लांट्स में कुछ खाद देने वाली हूँ। फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय हमें गुलाब के प्लांट में बहुत सारे काम करने होते हैं। गर्मियों तक हमारे गुलाब के प्लांट खराब ना हो और फूल भी आते रहें, वरना क्या होता है, तेज गर्मी आते आते हमारे कई गुलाब के प्लांट खराब होने लगते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 महीनों तक हम गुलाब के प्लांट को वो सारे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं। जब प्लांट को अच्छे से पोषण मिलेगा तभी इसमें बहुत सारी बेजल शूट्स निकल के आती हैं। देखिए, ग्राफ्टेड पॉइंट के जस्ट ऊपर से जो शूट्स निकलती हैं वो बेसल शूट्स होती हैं। इससे प्लांट घना होता है, तभी इसमें बहुत सारे फूल भी आते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगी, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गुलाब के प्लांट में जो ब्रांचेस बिल्कुल नीचे से निकल के आती हैं उनको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, या जो 7 पत्तियों वाली ब्रांच है उसमें फूल आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, जो देसी प्लांट होते हैं उनमें नीचे से निकली हुई ब्रांच में भी फूल आते हैं। जो ग्राफ्टेड इंग्लिश रोज होते हैं उनमें जो ब्रांचेस ग्राफ्ट पोर्शन से नीचे की साइड से निकलती हैं वो सकर ब्रांच होती हैं, उसमें फूल नहीं आते हैं। क्योंकि जो ग्राफ्टिंग की जाती है वो जंगली प्लांट के ऊपर की जाती है, क्योंकि जंगली प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से जो ब्रांच निकलेगी वो जंगली ही होगी और उसमें फूल नहीं आते हैं। इंग्लिश रोज के ज़्यादातर प्लांट जो स्वस्थ और हेल्दी होते हैं उसमें 7 पत्तियां होती हैं। मेरे कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 7 पत्तियां हैं और बहुत अच्छे से फूल भी इसमें खिल रहे हैं। तो इंग्लिश रोज और बटन रोज की 7 पत्तियों वाली ब्रांच आपको नहीं कट करनी है। हाँ, कभी कभी ऐसी ब्रांचेज हो जाती हैं जिसमें काफ़ी समय से ग्रोथ रुक जाती है। ये देखिए, इस तरह की जो ब्रांचेज होती हैं, कटिंग के बाद लगभग 1 महीने से यहाँ से कोई भी सूट्स नहीं निकली है, तो ऐसी ब्रांचेस को हम फिर से कट कर देंगे। ये ब्लाइंड सूट्स कहलाती हैं, तो ऐसी ब्रांच आपको काट देनी है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। खाद देने से पहले सभी प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। जो सूखी खराब पत्तियां हैं उनको भी निकाल देंगे। कोई भी फर्टिलाइजर देने से पहले, चाहे सूखा हो या गीला हो, प्लांट की मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुलाब के प्लांट की डेड हेडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सूखे हुए फूलों को जितना जल्दी काट देंगे उतनी ही जल्दी इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। खाद में मैं जो भी 5-6 चीज़ें देने वाली हूँ वो सारी ऑर्गेनिक ही है। ये जो चाय की पत्ती निकलती है इसकी बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास ग्राउंड पर जगह है तो एक छोटा सा गड्ढा खोद कर उसी में ये पत्ती डालते जाएं, वरना आप इस तरह से किसी डिब्बे में या गमले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें डाल रही हूँ, टी लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। पहले इन दोनों चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइजर क्या डालना है वो देखते हैं। खाद के लिए जहाँ तक संभव हो ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करें, इससे मिट्टी का बैलेंस सही रहता है और काफ़ी समय तक मिट्टी हमारी खराब नहीं होती है। छोटे बड़े सभी पौधों में आप बेझिझक इस खाद को डाल सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं होगा। चाय की पत्ती और गोबर की खाद दोनों में ही भरपूर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो गुलाब के लिए बेहद जरूरी है। अब लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में हम 4 चीज़ें डालेंगे। एक तो ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। छिलकों की ऊपर वाली जो लेयर, उसे आप और अच्छे से सुखा के स्टोर करके रख लें। ये प्याज के छिलके मैंने 2 दिन पहले भिगो के रखे थे, जिन्हें मैंने छान के रखा है। गाय के गोबर के 2 उपले, इन्हें भी मैंने 2 दिन पहले भिगो के रखा था। पानी का कलर 2 दिन में देखिए कितना चेंज हो गया है। तीसरे 3-4 चम्मच चाय की पत्ती, जिसे मैंने पानी में उबाल के रखा है। चाय की पत्ती को आप 2 दिन पहले उपलों के साथ भिगो के भी रख सकते हैं। मैं साथ में डालना भूल गई थी तो मैंने अलग से उबाल के मिलाया है। इसके बाद चौथी चीज जो है वो है चूना। आधा चम्मच मैंने बुझा हुआ चूना इसमें डाला है। चूना तो हम सभी को पता है कि कैल्शियम का कितना अच्छा स्रोत है। मार्केट से जो हम फास्फेट, नाइट्रेट मंगाते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। चूना हमें बहुत सस्ते में मिल जाता है। ये सूखा हुआ भी आप ले सकते हैं, इसको घर में बना के रख लें। ये प्याज का रस भी इसी में डाल देते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग के लिए मस्टर्ड केक का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, लेकिन इसे जब भी प्रयोग करें आप भिगोने के बाद ही करें, सूखा कभी न डालें, क्योंकि गुलाब का प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही जल्दी इसमें फंगस क्रिएट होता है। वैसे मैं और भी प्लांट्स में डालती रहती हूँ तो भीगी हुई रखी रहती है, पर इस समय मेरी खत्म हो गई थी। तो अभी मैं इसे भिगो के 3-4 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास पहले से भीगी हुई रखी है तो ये जो लिक्विड हमने बनाया है
है इसके साथ भी मिला के डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड केक मिलाने के बाद पानी की मात्रा आपको 4 गुना और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी इसी को डाल देते हैं। जो बड़े प्लांट हैं उनमें आधा लीटर के करीब डालेंगे। अगर प्लांट को पानी की और ज़रूरत है तो उसमें ऊपर से पानी और डाल दें। ये फर्टिलाइज़र आप छोटे बड़े सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और मात्रा भी इसकी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाय की पत्ती और गोबर खाद को आप 15 दिन में फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये समय गुलाब की कटिंग लगाने का, रिपोर्टिंग करने का, और अगर आप नया प्लांट लाना चाह रहे हैं तो इस समय आप नर्सरी से नया प्लांट भी ला सकते हैं। प्लांट लाने के बाद ये ज़रूर चेक कर लें कि कौन सी मिट्टी में प्लांट लगा हुआ है। अगर चिकनी मिट्टी में है तो उस मिट्टी को पूरी तरह से निकाल दें, उसके बाद ही आप प्लांट लगाएं। अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी इस समय आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। गुलाब की कटिंग कैसे लगाना है और कैसे इसकी केयर करनी है, इसके लिए मैंने 8 दिन पहले जब ये कटिंग लगाई थी तो वीडियो डाला था, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट मेरी सारी कटिंग से ही लगे हुए हैं। इस समय आप सभी तरह के गुलाब की कटिंग्स लगा सकते हैं। देसी, बटन रोज, इंग्लिश रोज, कोई भी आसानी से लग जाएगा। इसके अलावा एक काम और करना है। इस समय गुलाब की नई ग्रोथ होती है, नई पत्तियों और कलियों पर इंसेक्ट का अटैक बहुत होता है, तो 10-15 दिन में किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करते रहें। और सुबह के टाइम अगर पत्तियों को आप सादा पानी से भी धुलते रहेंगे तो पत्तियां साफ हो जाएंगी, इंसेक्ट भी नहीं आएंगे और फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद क्या क्या काम करने हैं, क्या खाद देने हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।